हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपसे नर्सरी से रोज़ प्लांट बाय करके अगर आप ला रहे हैं तो उसको कैसे मिट्टी में रिपोर्ट करें उसके ऊपर वीडियो है। लेकिन हम नर्सरी से प्लांट नहीं लाए। जो अपना मेरा 1 साल पुराना प्लांट है, उसने पिछले साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी थी, तो उसको रिपोर्ट करके बता रहे हैं कि उसकी कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, क्या क्या खाद डालनी चाहिए। तो उसी तरीके अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लाए तो इसी तरीके से आप रिपोर्ट करें। तो देखिए कि मेरी 2-3 दिन पुराने गमले से निकली मिट्टी है, लेकिन इसको हमने 2-3 दिन अच्छी धूप में सुखा लिया है। अब इसमें थोड़े से हमने खाद मिलाई है, तो ये पुरानी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। इसमें हमने देखिए बोन मील मिलाई है, जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। और 2 मुट्ठी हमने नीम खली मिलाई है। नीम खली अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है, जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। और एक ये फंजीसाइड के तौर पे भी काम करता है, जिससे आपकी मिट्टी में अगर कोई फंगस हो या कीड़े मकोड़े हो तो उसका लगने का डर नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आप 2 मुट्ठी करीब बोन मील और 2 मुट्ठी हमने नीम खली मिलाई है, और 1 चम्मच भर के हमने उसमें साफ फंजीसाइड मिलाया है। आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो आप उसको मिला सकते हैं। अगर फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। उससे भी आपका मिट्टी, और इसमें तो ये देखिए ये 50% गार्डन सॉइल है, और कम से कम 20 या 30% के रेशो के हिसाब से आप इसमें धान की भूसी मिला लीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, और ये आपको मिट्टी को चिपकने नहीं देता, तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेन और भुरभुरी बनी रहती है। मेरी मिट्टी में रेत मिली हुई है, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए 1 मुट्ठी करीब इसमें रेत और मिला लिया है। ये कंस्ट्रक्शन वाली बालू है, मोटी वाली, जिसको हम लोग मोरंग कहते हैं। इसको मिला लीजिए। फिर देखिए ये पूरे मिलाकर आप इसमें अपना अगर गुलाब का रोज़ प्लांट लगाएंगे तो आपकी रोज़ प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए मेरा पिछले साल हम जो रोज़ प्लांट लाए थे उसकी मिट्टी को फिर दोबारा से रिपोर्ट करके इसी मिट्टी में लगाएंगे। 1 साल पहले जब हम लेकर आए थे तो वो लाल मिट्टी में लगा हुआ था, लेकिन हमने उसकी रूट बॉल को छेड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। ऐसे ही जैसे लाए थे ऐसे ही निकाल कर और ऐसे ही लगा दिया था। तो देखिए उसने पिछली बार इतनी अच्छी फ्लावरिंग करी थी, इतनी अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन अब इस टाइम कुछ थोड़ा सा स्लो हो गई थी उसकी ग्रोथ। तो उसको जो है फिर से नई मिट्टी बनाकर फिर से लगाएंगे, और उसकी थोड़ी थोड़ी सी लाल मिट्टी निकाल देंगे, क्योंकि लाल मिट्टी जो है पानी जब आप डालेंगे तो वो एकदम कीचड़ की तरीके हो जाती है, और जब उसमें पानी नहीं रहेगा तो वो एकदम पत्थर की तरीके हो जाती है। तो उससे जो है रूट को फैलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको आप निकाल दीजिए, जहाँ तक हो सके निकाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा रूट बॉल ना छेड़िए। जैसे लाए हैं वैसे ही लगा दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये देखिए इसमें हमने नीचे दिखा नहीं पाई है, मेरा 12 इंची मिट्टी का पॉट है। आप अगर रोज़ प्लांट लगाएं तो आप मिट्टी के पॉट में लगाएं तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें देखिए ये मेरा है, ये मिनीचर वाला है, और ये हमने डहलिया की कटिंग लगाई थी, ये भी बहुत अच्छी तैयार हुई है, तो ये भी लगा देंगे इसी में। और हाँ, एक और चीज़ ये देखिए, ये है राख, जो गाँव में लकड़ी और कंडे की जो राख होती है, ये इसको एक चुटकी भर मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड के तरीके काम करता है। लेकिन इसको जो है इसकी ज़्यादा मात्रा मत मिलाइए, नहीं तो ये आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। ये देखिए ये कीड़ों में ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा एक और मिनीचरी वाला रोज़ प्लांट है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और एक साथ जाने कितने अनगिनत फ्लावर आते हैं इसमें। देखिए हमने कटिंग और प्रूनिंग कर दी थी। अब देखिए इसमें न्यू न्यू शूट्स आ रही हैं, कितनी लस ग्रीन पत्तियाँ हैं।
लेकिन जब न्यू न्यू सूट्स आती हैं तो इस पे कीड़ों का भी अटैक हो जाता है। ये देखिए ये सब में मिलीबग लगे हुए हैं, तो इसमें भी हम आपको ये राख का प्रयोग करके दिखाएंगे। वैसे तो आप अपने प्लांट में हर 15 दिन में नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए, तो आपका प्लांट जो है फंगस और कीड़ों से, मिलीबग से, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ बदल कर देखिए करके, ये देखिए ये ऐसे इसकी पत्तियों पर ऐसे हल्का हल्का छिड़क देंगे। और ये जब भी करें आप तेज़ धूप में ना करें, ये शाम का टाइम है तो हम कर रहे हैं। और सुबह अच्छे से इसको, इनकी पत्तियों को धो दीजिए, नहला दीजिए, एकदम साफ़ कर दीजिए, नहीं तो आपकी पत्तियां जल जाएंगी। ये सुबह देखिए, इसमें अगर गमले में चींटियाँ भी अगर मिलीबग लगी होती है तो चींटियाँ ज़रूर होती है, तो चींटियाँ मिलीबग सब हट जाएंगी इस प्लांट से। तो अब आपको अपने जिस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए ये इसी को हमने रिपोर्ट करने के लिए कहा था। ये देखिए ये पूरा लाल मिट्टी में लगा हुआ था। तो ये देखिए पूरा प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी ग्रोथ कर रहा है, इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी। तो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और इसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसको फिर से हमने रिपोर्ट करा है, और रिपोर्ट करके इसको नई मिट्टी में कुछ नई खाद देकर हमने फिर से मिट्टी इसकी तैयार करी थी। इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद है और नीम खली, बोन मील सब मिलाकर फिर इसकी ये मिट्टी तैयार करी है। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसकी जड़ों का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि रोज़ प्लांट में अगर आप रोज़ प्लांट को चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो उनकी जड़ें इतनी अच्छे से विकास नहीं करती हैं। अगर उसकी मिट्टी वेल ड्रेन भुरभुरी होगी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है और अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल की शुरुआत तक, जब तक बहुत तेज़ गर्म नहीं होगी तब तक आपको रोज़ प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसको देखिए बहुत अच्छे से दबा कर फ्रेल कर लीजिए। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से दबा कर चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी भर लेंगे और करीब 2-2 इंच, 3-3 इंच जगह खाली रखेंगे। क्योंकि कभी कभी महीने में, वैसे तो हर 15 दिन में हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन महीने में 20 दिन, 25 दिन में कभी कभी सॉलिड खाद डालते हैं। कभी वर्मी कंपोस्ट है, कभी गोबर की सूखी सड़ी हुई खाद डालते हैं। हम तो अपने रोज़ प्लांट में चाय पत्ती, वो जो यूज़ की हुई चाय पत्ती रहती है उसका उपयोग करिए, तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और कभी कभी बोन मील और नीम की खली, गोबर की खाद मिलाकर कभी कभी दे दीजिए। ये देखिए इसमें आपको दिख रहे होंगे ये एक्सेल्स हैं, ये भी देते हैं। और यही जो इसकी कटिंग प्रूनिंग करी थी, ये देखिए इतनी ढेर भर कटिंगें निकली हैं। तो इन कटिंगों को फेंकेंगे भी नहीं, इनको भी लगा लेंगे। क्योंकि अभी रोज़ प्लांट का ग्रोइंग टाइम है, तो इतनी ढेर भर कटिंग लगाएंगे तो इनमें से आधे से ज़्यादा कटिंगें तो लगने के चांस ही हैं। ये देखिए आप जब भी कटिंग ले तो न्यू सूट्स जिन पे फ्लावरिंग स्पेंड हुई हो और आपने फ्लावर कट करके हटाया हो, ऐसी सूट्स पे बहुत अच्छे से जो है कटिंगें लग जाती हैं। कभी भी हार्ड कटिंग ना लें। हार्ड कटिंगें तो आपकी देसी गुलाब की लगती हैं, बाकी हाइब्रिड है, मिनीचर है, इन प्लांटों की कटिंग आप बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट वुड कटिंग लें जो न्यू हो। और ये देखिए ये थोड़ा सा एलोवेरा है, ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। इसको थोड़ा सा लगा कर आप कटिंगें लगाइए। कटिंगों के लिए मिट्टी भी वही मिट्टी पर तैयार करिए, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हो। और बस ये एलोवेरा में टिप करके आप इनको लगा दीजिए। तो और पार्सल सेट में रखिए, जैसे कोई बड़े बड़े गमले हों उनकी छाँव में, या फिर
आप जहाँ पे सुबह की बस हल्की धूप आती हो ऐसी जगह पे रखिए। और देखिए हमने मिट्टी पूरी भर ली है और ये इसमें पहले से गीली कर ली है, लेकिन इसको जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाएंगे। आप पहले कोई चीज़ से इसमें होल कर लीजिए, फिर उसके बाद लगाइए, तो आपकी कटिंगें डैमेज नहीं होंगी और हिलेंगी भी नहीं, तो आपकी कटिंगें चल जाएंगी। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी ज़रा सी भी काम की लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर